नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल कबीर बैकुंठ पर। दोस्तों, आज हम कबीर दास के साखियाँ एवं शब्द बिल्कुल विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि श्री कबीर दास जी कौन थे। इनका जीवन परिचय वैसे बहुत रहस्यवादी है, इसीलिए इन्हें रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है जाती हैं। तो चलिए हम जो किताबों में लिखा होता है उस आधार पर समझते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, मतलब जैसे विधिवत, जैसे कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं या गुरुकुल लोग जाते हैं, ऐसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, इस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग और संतों की संगति से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त करा था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे, मतलब वे ऐसे संत थे जो सिर्फ हिंदू या मुसलमान किसी एक धर्म के बारे में नहीं, दोनों धर्मों के बारे में कहते थे, दोनों धर्मों को एक करने के लिए कहते थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कबीर की साखियाँ, जिनमें से पहली साखी हमें क्या दी हुई है उसे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इसका क्या अर्थ है, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? पहले कुछ जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको समझते हैं। मानसरोवर, मानसरोवर का मतलब होता है कि एक जल स्रोत होता है जिसे हम तालाब भी कह सकते हैं। और सुभर का मतलब होता है स्वच्छ, मतलब ऐसा मानसरोवर जिसका जल स्वच्छ हो। और मुक्ता फल का अर्थ होता है हंस का एक पर्यायवाची, मतलब हंस को ही मुक्ता फल कहते हैं। चलो अब समझते हैं हम इस साखी का अर्थ क्या होगा। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं, मतलब शुद्ध जल में खेलते हैं, शुद्ध जल के तालाब में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, मोतियों को चुगते हैं, वे उसे छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। मतलब जो इंसान होते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें इस दुनिया में सुख मिलता है या कुछ अच्छा लगता है तो वो इसी को संसारिकता को ही सच मानने लग जाते हैं, बल्कि वो नहीं जानते कि इससे आगे भी ये जीवन हमें इससे आगे भी कुछ करने के लिए मिला है। तो इस साखी का यही मतलब है कि जिस प्रकार जो हंस होते हैं वो एक तालाब के पास रहते हैं, एक स्वच्छ जल के मानसरोवर के पास रहते हैं और उसमें ही मोती चुगते हैं और वो कहीं और जाना नहीं चाहते वहाँ से उड़ के। उसी तरीके से जो इंसान है वो भी इस दुनिया को ही सच मान रहा है, इस मृत्यु लोक को ही सच मान रहा है। वे नहीं जानता कि इससे आगे भी परमात्मा का भी कुछ है जो इन मोतियों से भी बढ़कर है। तो चलिए अब हम अगली साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, अर्थ समझते हैं। यहाँ कबीर कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब मैं प्रेमी अपने सच्चे ईश्वर को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। प्रेमी मिले ना कोई, मतलब
कोई भी वो ईश्वर उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। प्रेमी को प्रेमी मिले, मतलब जब एक परमात्मा के भक्त को परमात्मा से मिलन हो जाएगा तो सब उसके सब विष अमृत होई। विष का अर्थ मतलब सभी दुख अमृत हो जाएंगे, अमृत मतलब सुख में बदल जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं अगली साखी। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मार कर चुप हो जाएंगे। मतलब क्या है कि इतना ज्ञान प्राप्त करिए, इतना पढ़िए, इतना लिखिए और इतना लोगों के लिए अच्छे कार्य करिए। सहज दुलीचा डाल मतलब कि साधना रूपी, मतलब जो सक्सेस पाने से पहले जो साधना की जाती है, जो मेहनत की जाती है, इसका गलीचा बिछाकर। स्वान रूप संसार है और ये संसार आपको गिराने की कोशिश करेगा, पर आपको हार नहीं माननी। भूकन दे झक मार, भौंकेंगे, सब कुछ कहेंगे, पर इनसे मतलब छोड़कर आपको अपना मेहनत करनी है, सहज दुलीचा डालना है, मतलब साधना करनी है सरलता की। ये नहीं अहंकार हो जाए ज्ञान का, वो भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं हम अगले दोहे, अगली साखी को। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थ कबीरदास जी क्या बताते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। संत कबीर कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण, मतलब किसी के साथ रहना और किसी के विरुद्ध रहने के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। मतलब पखा पखी के कारण, मतलब पक्ष विपक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भगवान ऐसा है, वो भगवान ऐसा है, इसके चक्कर में हर कोई आपस में लड़ रहा है। पर इन सब से जो दूर सभी को एक समान समझने वाला है, सभी को एक साथ लेकर चलने वाला है और किसी से भी मतलब ना रखने वाला, सिर्फ परमात्मा की सच्ची भक्ति कर रहा है। सब जग रहा भुलान, सारा जग इस लड़ाई में भुला रहा है उस भगवान को। निरपख होई के हरि भजे, और जो निरपक्ष है कह रहा है मुझे किसी से मतलब नहीं, सिर्फ परमात्मा से मतलब है। हरि भजे सोई संत जो सुजान, वही संत सही है, वही संत कहलाने लायक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दोहू के निकट न जाई। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वही व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों से अपने आप को अलग रखता है। मतलब हिंदू कहते हैं राम राम और मुसलमान खुदाई, और आपस में दोनों लड़ते रहते हैं इसी चक्कर में, और ये नहीं जानते कि भगवान के बस नाम बहुत सारे हैं, लेकिन कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई मतलब हर धर्म में अलग अलग कहते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है, ये कोई नहीं समझता। इसीलिए जो इन दोनों बातों में नहीं पड़ता, सिर्फ अपने ईश्वर में ध्यान रखता है, इन दोनों की बातों से अलग रहता है, वही व्यक्ति असल में जीवित होता है। तो चलिए अब हम अपने छठे साखी पर चलते हैं।
काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजें या रहीम भजें, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, परंतु दोनों ही खाने में प्रयोग लाए जाते हैं, इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। मतलब दोनों अर्थों में हम भगवान के दर्शन करेंगे। दोनों अर्थों में, चाहे आप आटा का खाएं बनी हुई रोटी या फिर मैदा का, तो वो भी उसका काम खाने के लिए आएगा। उसी प्रकार भगवान को आप राम कहें या रहीम कहें, आप काशी जाएं या काबा जाएं। जैसे हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है काशी, उसी तरीके से मुस्लिमों का भी एक धार्मिक स्थान है काबा। और ऐसे ही लोग इसे अलग अलग बांटते हैं, ये नहीं जानते कि भगवान तो एक ही है। चाहे जैसे करो, भगवान तो सबका काम एक ही है, भला करना। तो चलिए अब समझते हैं अगला साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। ऊंचे कुल का जन्मिया मतलब ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, जे करनी ऊंच ना होई, और तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, कर्म तुम्हारे खराब हैं। तुम कहीं दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो और कहते हो मैं इस मतलब इतनी बड़ी जाति से हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब कि सोने का कलश, सोने का कलश मतलब सोने का बर्तन, सुरा भरा, सुरा का मतलब होता है शराब से भरा हुआ। साधु निंदा होई, साधु का मतलब जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो लोग तो इसकी निंदा ही करेंगे। चाहे आप मतलब सोने के बर्तन में शराब भरी हो, तो साधु लोग सोने के बर्तन को थोड़ी ना लेंगे। उन्हें तो अगर तुम मिट्टी के बर्तन में गंगा जल भर के दे दोगे तो वो मिट्टी का बर्तन उनके लिए सोने का बर्तन होगा, पर उन्हें सोने का बर्तन मंजूर नहीं जिसमें शराब भरी हो। साधु और सज्जन लोग ऐसे ही होते हैं कि मतलब उन्हें उसमें ज्ञान से मतलब होता है, उन्हें अच्छी चीज़ों से मतलब होता है, ना कि इस दुनिया की चीज़ों से। तो अब इसका भावार्थ हम किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार समझेंगे, वो समझते हैं। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने का कलश में रखी शराब भी खराब ही कहलाती है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। वीडियो वैसे ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, 14 मिनट का हुआ है कम से कम। और हाँ, फिर आप ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम अगला पार्ट लाएंगे जिसमें शब्द कबीरदास जी के इसी वीडियो का सेकंड पार्ट में शब्द पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग भी जान सकें।